इमानुएल जो मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ, और हमारा पाप कितना भयंकर है, उन बातों के बारे में आज हम परमेश्वर का वचन से समझने के लिए कोशिश करेंगे। उसके लिए आइए हम गिनती 32 का 23, नंबर 32 का 23, गिनती 32 का 23, नंबर्स 32-23 पढ़ेंगे। और यदि तुम ऐसा ना करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे, और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। तुमको तुम्हारा पाप लगेगा, या सही तर्जुमा में हम पढ़ते समय तुम्हारा पाप तुम लगेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद देते हैं, पिछले 2 दिन से आप हमसे बातें करते आया है। आज रात भी हम इधर आपकी उपस्थिति में इकट्ठा हुआ है। हवा और मौसम सब आपके सौंपते हैं प्रभु। दूर दूर में जो खड़े होकर या बैठकर तेरा वचन सुनते हैं, उन सब के लिए तेरे धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन, उद्धार का वचन मनों में प्रकट होने में या प्रकाशित होने में रुकावट डालने वाला इस संसार का ईश्वर का शक्तियों और आज्ञा देता हूँ, मनुष्यों का दिलों को छोड़ दे। एक एक का मन परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, अपने हालत को मालूम करने के लिए एक एक का मन को खोल देता है। पिता, अपना पुत्र यीशु को हमारे बीच में ऊंचा कर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। इधर में सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, तुम्हारा पाप तुमको लगेगा, या तुम्हारा पाप तुमको लगेगा, या तुम्हारा पाप तुमको पकड़ेगा। अभी हम पाप करने में बहुत मजा लेते हैं, और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं पाप नाम ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं। मनुष्य कमज़ोर होने के कारण जो काम वो करना नहीं चाहता है, डरता है, इसलिए उसको पाप कहते हैं। लेकिन मेरे प्यारों, इधर बैठकर सुनने वालों, दूर दूर से सुनने वालों, थोड़ा सा समय निकालकर पाप कितना गंभीर है, पाप का आगे का फल क्या होगा, उसके बारे में थोड़ा सोचिएगा। सपोपदेशक 8 का 11, इक्लेसियास 8:11, सपोपदेशक 8 का 11 हम पढ़ते हैं। इक्लेसियास चैप्टर 8 वर्स 11। बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। देखिए, बुरे काम का दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। जब एक आदमी पहले रिश्वत लिया, उनको पकड़ा नहीं, उनको सजा नहीं दिया गया, उनको जेल में नहीं डाला, इसलिए फिर भी रिश्वत लेने के लिए तैयार हो जाता है। पहले रिश्वत लेते समय में डरता था, कोई मुझे देखता है, कोई मुझे पकड़ता है, तो सजा, कोई पकड़ा नहीं, फिर सोचते ठीक है मैं रिश्वत लेता रहूँगा, कोई मुझे पकड़ नहीं सकेगा, ऐसा सोचकर रिश्वत लेने में लगे रहते हैं। पहले बार जेब काटने के लिए या चोरी करने के लिए गया, बहुत डरते डरते गए थे, सोचा कोई पकड़ेगा, लेकिन कोई नहीं पकड़ा, तो सोचते ठीक है मैं बच गया। अपना चालाकी से फिर चोरी करने के लिए, जेब काटने के लिए चले जाता है। पहले बार विचार किया, किसी ने पकड़ा नहीं, तो देख रहा था दाहिने बाएं, देख रहा था कोई देखता है, कोई पकड़ता है, नहीं, कोई पकड़ा नहीं, तो फिर विचार करने में
मन खुला हो जाता है, फिर व्यभिचार करने में लग जाता है। पहले व्यभिचार किया, कोई देख रहा था, कोई देखता है, नहीं देखा तो फिर व्यभिचार करने में लग जाता है। इसी मुताबिक पाप करते समय में जरा थोड़ा सा देखता है, कोई मुझे पकड़ता है, दूध में पानी मिला दिया, कोई पकड़ता है, देखता है, नहीं कोई पकड़ा नहीं, फिर दूध में पानी मिलाना शुरू कर दिया। खाने के चीज़ों में मिलावट करना शुरू किया, कोई पकड़ता है, नहीं पकड़ता तो फिर उसमें लग जाता है। इधर में इसलिए लिखे, बुरे कामों का दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। एक बार पाप किया, दो बार पाप किया, एक बार व्यभिचार किया, दूसरा बार व्यभिचार किया, एक बार चोरी किया, दूसरा बार चोरी किया, मिलावट किया, कोई पकड़ा नहीं, फिर सोचते ठीक है मुझे कोई पकड़ने वाला कोई नहीं, अपना मर्जी से पाप करने में लगे रहते हैं। मेरे प्यारों, आप ये ना सोचिए कोई आपको देखा नहीं है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी हर कामों को देखते रहता है। तो प्रभु आपको एकदम क्यों सजा नहीं देता? पहले बार आपने पाप किया, चोरी किया, व्यभिचार किया, आपको सजा देगा तो फिर आप नरक की आग में चले जाओगे। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका पिता, मेरा पिता कितना दयालु है, वो बार बार आपको मौका देता है। क्या ये चोरी करने का आदत से बच जाएगा? क्या खाने में मिलावट करने के बातों से बच जाएगा? करके मौका देते हैं। परमेश्वर आपको मौका देते हुए एकदम सजा नहीं देता है। इसका मतलब ये नहीं कोई आपका पाप को देखा नहीं, कोई आपको पकड़ा नहीं, इसलिए ये नहीं सोचना कि आपका पाप किसी को मालूम नहीं। ये क्या परमेश्वर क्या कहते हैं? यिर्मयाह नबी के किताब 16 का 17 पढ़िएगा। यिर्मयाह 16 का 17, यिर्मयाह चैप्टर 16 वर्स 17। क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है, वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है, ना उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है। देखिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इसलिए मैं उनके अधर्म और पाप का दोना दंड दूंगा, क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है। इस जगह में रहने वाला मेरे अजीज भाइयों बहनों, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, जब आप पहले बार पाप किया किसी को मालूम नहीं हुआ, पहले बार आपने गलत काम किया, चोरी किया, व्यभिचार किया, कोई आपको नहीं पकड़ा, इसका मतलब ये नहीं सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको देखा नहीं। इधर में परमेश्वर कहते हैं क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है, वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है, ना उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है। इसलिए मैं उनके अधर्म और पाप का दोगुना दंड दूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिनके सामने अंधेरा कुछ भी नहीं, बंद कमरा कुछ भी नहीं, साफ दूर से देखकर समझने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने आपका चाल चलन सब प्रकट है। अभी धर्म की बात नहीं, धर्म अच्छे हैं, रीति रिवाज का बात नहीं, वो भी अच्छे हैं, लेकिन आपका जिंदगी का बात है। आप पाप कर रहा है, चोरी कर रहा है, रिश्वत ले रहा है, व्यभिचार कर रहा है, खाने के चीज़ों में मिलावट कर रहा है, अलग अलग तरीके से कितने किस्म का पाप आप करते आ रहा है। इस पेवा में रहने वाले
इधर बैठे दूर से सुनने वाले सबों के लिए मैं आज बोल रहा हूँ, आपका पाप कितना भयंकर है। कोई आपको नहीं पकड़ा, इसका मतलब ये नहीं किसी ने नहीं देखा। मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने आपका सारा चाल चलन प्रकट है। आपका सारा चाल चलन उनको मालूम है। आगे पढ़िए, एसेकिएल 11:5 पढ़िएगा। एसेकिएल नबी की किताब 11:5, उधर परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं। एसेकिएल चैप्टर 11 वर्स 5। तब यहोवा का आत्मा मुझ पर उतरा और मुझसे कहा, ऐसा कह, यहोवा यों कहता है कि हे इज़राइल के घराने, तुमने ऐसा ही कहा है, जो कुछ तुम्हारे मन में आता है उसे मैं जानता हूँ। इधर में परमेश्वर कहता है, जो कुछ तुम्हारा मन में आता है वो भी मैं जानता हूँ। देखिए, परमेश्वर कहता है, तुम्हारा सारा चाल चलन मेरे आंखों के सामने है। आप जो करता है वो परमेश्वर देखते रहता है। उसके अलावा आपके मन में जो आता है, आप क्या क्या योजना बना रहा है, चोरी करने का, किसी को मार डालने का, या किसी के ऊपर हमला करने का, जो योजना आप बना रहा है, जो बात आपका मन में आ रहा है, ये सब सर्वशक्तिमान परमेश्वर जानते हैं। एक कोई भी बात उनके सामने गुप्त नहीं है, छुपा हुआ नहीं है। परमेश्वर क्यों एकदम आपको पकड़कर सजा नहीं देता है? वो प्यार करने वाला आपका पिता होने के कारण, तरस खाने वाला पिता होने के कारण बार बार आपको मौका देता है। लेकिन ये नहीं सोचना बार बार मौका ही देते रहेंगे। पढ़िएगा सपोपदेशक 12:14 पढ़िएगा। सपोपदेशक 12:14 बार बार आपको मौका देता है, लेकिन पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या करने जा रहा है? क्योंकि परमेश्वर सब कामों का और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी, न्याय करेगा। मेरे अजीजों, मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर बैठकर सुनने वालों और दूर से सुनने वालों, देखिए, क्योंकि परमेश्वर सब कामों का और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। परमेश्वर न्याय करेगा। आपने जब पहले बार चोरी किया, व्यभिचार किया, या दूध में या खाने के चीज़ में मिलावट कर दिया, सजा नहीं मिला, तो इसका मतलब परमेश्वर देखा नहीं। मेरे प्यारों, आपके सारे चाल चलन परमेश्वर के सामने प्रकट है। जो बात आपका दिमाग में आते हैं वो भी वो जानते हैं। फिर भी एकदम आपको क्यों मौका नहीं देता, एकदम आपको क्यों सजा नहीं देता है? आपको बार बार मौका देता है ताकि आप सुधर जाएं, आप पाप करने का रास्ते से हट जाएं। नहीं तो एक दिन आने वाला है, परमेश्वर आपको न्याय करेगा। आपको परमेश्वर के अदालत में खड़ा होना पड़ेगा। उसके लिए परमेश्वर योजना बनाया है। इस धरती में जितने लोग मनुष्य के रूप में आया, उन सब का अदालत होगा, न्याय होगा। परमेश्वर की कचहरी में, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कोर्ट में आपको खड़ा होना पड़ेगा। उसके लिए प्रभु क्या करने जा रहा है? भजन संहिता 90:3 पढ़िएगा। परमेश्वर इसके लिए क्या करने जा रहा है? कैसा आपको परमेश्वर अपने अदालत के सामने आपको लाने जा रहा है? तू मनुष्य को लौटाकर चूर करता है और कहता है कि हे आदमियों, लौट आओ। इधर में परमेश्वर कहता है,
हे आत्मियों लौट आओ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक एक आदमी को दोबारा पृथ्वी में वापस आने का मौका देने जा रहा है। वो दूसरा जन्म लेकर फिर जिंदगी बिताने के लिए नहीं, बल्कि सारे मनुष्य को परमेश्वर लौटाने जा रहा है। इसको थोड़ा विवरण से देखिए। प्रकाशित वाक्य 20 का 11 से 15 तक। प्रकाशित वाक्य 20 का 11 से 15 तक। रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 11 to 15। फिर मैंने एक बड़ा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और जो उस पर बैठा था उसे देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। मेरे प्यारों, जैसा मैं आपके सामने बैठकर ये बात बोल रहा है और आपके कानों तक पहुंच रहा है, ये कोई स्वप्न नहीं है, सच्चाई है। आप कोई स्वप्न नहीं देख रहा है, सच्चाई में आपके कान में ये आवाज़ पहुंच रही है। इसी मुताबिक एक सच्चाई है कि आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर की अदालत के सामने खड़ा होना पड़ेगा। हमारे बीच में एक क्या हालात है, हम बार बार बदलकर 84 लाख योनियों में बदलकर इस पृथ्वी में आएंगे। ऐसा अभी जो पाप किया उसका सजा उठाया, उसके बाद फिर दूसरा जन्म लिया। मेरे प्यारों, इसमें एक सच्चाई है, तो मैं आपसे आपका विचार के लिए मैं बोल रहा हूँ। मान लो आप मनुष्य के रूप में आया, आपने एक पूरा जिंदगी बिताया और मरने तक 100 पाप किया। 100 पाप में से 90 पाप के लिए आपने कुछ गरीबों को खिलाया, तीर्थ यात्रा किया। आपके हिसाब से 90 पापों का आपने हिसाब किताब कर दिया, बाकी 10 पाप रह गए। उसके बाद आप एक छोटा चिड़िया बन गया। तो चिड़िया बनकर आप कुछ कीड़े मकोड़े खाएंगे, कुछ दान चुकेंगे, ऐसा कुछ पाप होंगे। तो मरने के समय में, चिड़िया के समय के 3 पाप रह गए। तो मनुष्य का 10, चिड़िया के जन्म में 3, तो 2 जन्म में आपका 13 पाप हो गया। उसके बाद आप एक सुअर बन गए। तो सुअर बनकर कुछ करते करते 100 पाप किया था, किसी ने मारा, कुछ किया, तो किसी ने काट दिया, तो 80 पाप का हो गया। फिर 20 पाप बाकी रह गया। तो पहले 13 हो गए थे, अभी 20 33 हो गया। उसके बाद आप गाय माँ का जन्म में आया। गाय माँ का भी आप देखते हैं, उनका 4 पाँव के नीचे जो खुर होते हैं कितना सख्त होता है, कितने कीड़े मर जाता है, कितने। और उसके अलावा कभी खेत से सब्जी खा लिया, वैसा खाया। तो गाय माँ का जन्म में भी कुछ किसी ने मारा तो 50 पाप रह गया। मनुष्य के जन्म में 10 रह गया, चिड़िया के जन्म में 3 रह गया, सुअर के जन्म में 60 रह गया। तो कितना हो गया? पहले का 10, 13 हो गया, फिर 20 तो 33 हो गया, फिर 50, फिर को 83 हो गया। इसका मतलब 4 जन्म में आपका 83 पाप हो गया। जो 84 लाख योनियों में आप बदलते बदलते जाएंगे तो
आपका पाप बढ़ेगा या घटेगा? मेरे प्यारों, आपका पाप बढ़ता रहेगा। जम्मू में एक शर्मा जी जो मेडिकल कॉलेज का फार्मासिस्ट था, चीफ फार्मासिस्ट, सारे जम्मू में मेडिकल कॉलेज में मेडिकल हॉस्पिटल जितना है उस सब का, क्योंकि उधर 5-6 बड़े बड़े हॉस्पिटल, उस सब का दवाई उनके पास आते थे, उधर से वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे। वो मेरे दोस्त बन गया, रिटायर हो गया, 73 साल हो गया। उन्होंने एक बार रामायण 18,000 श्लोक में लिख कर के 1800 श्लोक में लिखकर मेरे पास लेके आया। मेरे से बोला आप इसके लिए प्रार्थना करो ताकि दूरदर्शन वाला इसको कबूल करें और एक एक एपिसोड करके सारे हिंदुस्तान में सुनाया जाए ताकि मेरा नाम भी हो जाए, कुछ पैसा भी मिले। ऐसा बोलकर हम बहुत दोस्त हो गए। तो मैं एक दिन शर्मा जी से बोला, शर्मा जी सारे जम्मू का जितना हॉस्पिटल है सबका, मेडिकल कॉलेज का बड़ा फार्मासिस्ट है, सारा दवाई आपके पास है, स्टोर आपके पास था, बाकी अस्पताल के लिए आप सप्लाई करते थे, क्या ये जो गरीबों बीमारों को मुफ्त में देने वाला दवाई कभी आप चोरी चोरी मेडिकल दुकानों में, शॉप में बेच देते थे? थोड़ी देर चुप रहकर बोलता, आपको कौन बताया है? मैंने बोला मुझे कोई नहीं, मैं आपसे पूछ रहा। थोड़ा सोचने के बाद बोला, साहब मैंने बहुत बेचा है। गांधीनगर में मैं 2 बड़ा कोठी भी डाला, एक मेरे लिए, मुझे एक बेटा है। क्या शर्मा जी आप इतना दवाई मुफ्त में लोगों को देने वाला दवाई बेचना पाप नहीं है? उन्होंने बोला मैं इसका हिस्सा मैं डायरेक्टर को देता था, मिनिस्टर तक इसका हिस्सा दे देता था। ठीक है, मिनिस्टर को भी आप देते थे, डायरेक्टर को भी देते थे, लेकिन फिर भी ये पाप नहीं है। थोड़ी देर सोचकर शर्मा जी कहने लगा, क्या बोलूं आपके सामने, हम मनुष्यों को लूटते हैं, भगवान को भी लूटते हैं। तो पहले उन्होंने बोलता था, मैंने बोला शर्मा जी आप जन्म लेकर आया, अभी आप ब्राह्मण योनि में आया है, अच्छी बात है। तब उन्होंने बोला ये बात आपने ठीक कहा है, क्योंकि मैं मीट मछली खाने वालों के घर से पानी तक नहीं पीता हूँ, अंडा खाने वालों से मैं पानी तक नहीं पीता हूँ, मैं अपने आप को शुद्ध रखता हूँ। लेकिन बाद में बोल रहा है मैं मनुष्यों को लूटता हूँ, भगवान को लूटता हूँ। तो मैंने फिर शर्मा जी को बोला, शर्मा जी बार बार जन्म लेकर आकर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इधर बैठकर मुझे सुनने वालों, पेवा में बैठ कर सुनने वालों, दोबारा आप मनुष्य का रूप धारण करके नहीं आओगे। एक ही बार आप मनुष्य के रूप में आया, इसके बाद आप चिड़ी नहीं बनेगा, मछली नहीं बनेगा, जानवर नहीं बनेगा, गाय नहीं बनेगा और कोई दूसरा रूप में नहीं आएगा। तब आप बोलेंगे देखो कुछ लोग गरीब है, उनका हाथ कटा गया है, कुछ लोग बहुत गरीब है, तो पुराना जन्म में कोई पाप किया होगा, उसका सजा उठा रहा है, ऐसा आप बोलते होंगे। देखो अब ये आंख नहीं है, पाँव नहीं है, कितना कर, मैंने इसका भी पूरा खोज किया गया है। ऐसे गरीबों के बीच में जाकर मैं रह कर देखा है। मैं इसी मीरठ शहर में, जो आपके नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं, मीरठ शहर में एक घंटाघर है। घंटाघर में एक दिन मैं उस वक़्त फ़ौज में ऑफिसर था, तो मुझे गरीबों का हालत देखने के लिए मुझे मन लगा। एक दिन रात को 11 बजे मैं शॉल ओढ़कर उनके गरीबों के बीच में, भिखारियों के बीच में गया। तो घंटाघर में सारे भिखारी इकट्ठा होते, करीबन 300 से ज़्यादा भिखारी लोग थे। उधर जाके 11 बज गया तो मैं शॉल ओढ़कर उनके बीच में बैठा था, करीबन बहुत भीड़, 300 से। तो लाले लोग कार में शराब ला रहा है, खाने का ला रहा है, मुर्गी ला रहा है, क्या क्या ला रहा है। तो उन लोग आपस में बोल कर मजाक उठा रहे। मैं उसको ऐसा तग लिया, किसी ने उनके शरीर में कोई ऐसा फोड़ा है करके लगाए, तो चाकू लेकर वो सारे दवाई निकाल रहे, तो अच्छा है। तो ऐसा कितना, तो तब मैंने देखा लाले लोगों का हिसाब कर रहा है। तब किसी के पास 51,000, किसी के पास 1 लाख, ऐसा सब अमीर। तब मुझे मालूम हुआ ये
लोग सचमुच बड़े खुशी से रहने वाला है, अच्छी तरह खाते पीते हैं, लोगों को धोखा देता है। उसके अलावा एक बार मैं दिल्ली में जमा मस्जिद में, उधर में एक आदमी को मैंने देखा जो हाथ नहीं पाँव नहीं, बिल्कुल हाथ नहीं पाँव, करीबन 30 साल का होगा। वो उसके पीछे टायर का कुछ बनाकर बांधा हुआ ऐसा हिलता हिलता ज़मीन में ऐसा चल रहा था, रो रहा था। मैंने सोचा सबसे दुखी आदमी ये है, इनका हाथ भी नहीं है, पाँव भी नहीं। मैं सोचा ठीक है, शाम को देखता हूँ इसका हालत क्या होगा। वो रो रहा था। देखो शाम को देखा तो बड़े लोग आ रहे, ऐसा आ रहे, उनका मुंह पोंछ रहा है, मीट खिला रहा है, वो हंस रहा है खुशी से। तब मुझे मालूम हो गया इस आदमी के द्वारा कई लोग अपना पेट भरते हैं। मेरे प्यारों, आप ये नहीं सोचना इन लोग दुखी है, जो हाथ काटा है ऐसा लोग दुखी नहीं है, लेकिन परमेश्वर उनको ऐसा होने क्यों दिया है। आपको परमेश्वर दोनों हाथ दिया, पाँव दिया, तुम परमेश्वर को पहचानो, आपके लिए गवाही दे रहा है। ये नहीं सोचना पिछले जन्म में उन्होंने कोई पाप किया है, उन लोग खुशी से रह रहा है। अभी आप देखो गरीब लोग झोंपड़ी में रहता है, मैं उनके बीच में जाकर रहा है, दिल्ली में नारायणा में और जलंधर में मैं जाकर है। जलंधर में आपका ही नज़दीक, ज़्यादा दूर नहीं, जलंधर में कोड़ियों के बीच में जाकर मैं 5 दिन रहा, उनका जीवन कैसा है देखने के लिए। तो वो लोग सचमुच में दुखी नहीं है। आप झोंपड़ियों में रहने वालों को देखें, उधर बिजली नहीं, शाम को 6 बजे सूरज के रोशनी में वो खाना पका कर खा लेते हैं और आराम से सो जाता है। कितना मच्छर काटे उनको कोई असर नहीं होता, सुबह फिर उठकर काम करता है। हम लोग एयर कंडीशन मकान में रहते हैं, पेट भर का खाना खाते फिर भी बिस्तर में पलटते रहते हैं, नींद नहीं आता। तो आपसे वो कितने अच्छा है। तो इसलिए मेरे प्यारों, ये ना सोचें वो गरीब पगले पाप करने के कारण सजा उठा रहे। आप अमीर आदमी हैं, अच्छा कोठी है, एयर कंडीशन मकान है, क्या फिर भी तुम पाप नहीं करते? बाकी लोगों से कितने ज्यादा तुम रिश्वत लेते हैं, तुम लूटते हैं, झूठ बोलते हैं, कितने गंदे काम करता है, लोगों को मरवाता है। क्या आप अच्छा मकान में होने के कारण आप पापी नहीं है? मेरे प्यारों, बार बार कोई जन्म लेकर नहीं आएगा। मैं सारे दुनिया में दावा देता हूं। पिछले दिनों में कुछ साल पहले कुछ एक घटना हो रहा था, इलस्ट्रेटेड वीकली में बार बार आ रहा था। एक लड़की 5-6 साल का लड़की बोलने लगी, मैं फलाना घर में जन्म लिया था, मैं फलाना आदमी का पत्नी था। उस वक़्त मैंने एक हरे रंग का साड़ी खरीदा है, वो एक बार भी पहना नहीं, अभी जाकर देखेगा तो पेटी के अंदर है, बीच में एक्सीडेंट हो गया, मर गया, मैं इसके बाद इधर में आया। फिर उनके ऊपर प्रार्थना किया गया, उनके ऊपर का दुष्टात्मा को ढांढा गया। तो पूछा, बोलो तुम कौन है? बोलते मुझे क्या पता, तुम्हारा पति किधर है? क्या, मैं इधर ही जन्म लिया है, मेरा पापा है, मेरा मम्मी है, मुझे कौन सा पति है? एक दुष्टात्मा उनको ऐसा चक्कर कटवा रहा था। मैं आज भी दिल्ली में बड़ा सभा में मैं करीबन 20-25 साल पहले दावा किया, मरे हुए में से जीव दूसरे बार जन्म लेकर आया हुआ कोई एक व्यक्ति को लाए, एक को लाए। आज तक ये 20-25 साल हो गया, किसी को भी ला नहीं सका। मेरे प्यारों, मैं आपको प्रेम करने के कारण बोल रहा हूं, आप बार बार जन्म लेकर इस पृथ्वी में नहीं आओगे। एक ही बार मनुष्य का रूप लेकर आया, फिर आपको मरे हुए हालत से दोबारा वापस लेके आएगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहेगा, ए आदमियों लौटाओ। इधर में देखा है सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सिंहासन रखा है, उधर में छोटे बड़े सब के सब उस सिंहासन के सामने खड़े हैं।
पृथ्वी हटा दिया गया, आसमान हटा दिया गया, क्योंकि मनुष्य जब अपना प्राण में आत्मा में आते वक्त उनको खड़ा होने के लिए कोई शरीर का जरूरत नहीं, कोई जगह का जरूरत नहीं, कोई पृथ्वी का जरूरत नहीं। आत्मा में सब के सब हवा में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सिंहासन के सामने सब के सब खड़े हैं। आज मेरी आवाज सुनने वालों, ये सच्चाई जान लो, एक दिन आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अदालत के सामने खड़ा होना पड़ेगा। सर्वशक्तिमान की अदालत से कोई बच नहीं सकेगा। छोटे बड़े सिखाने वाले सब के सब, भक्ति करने वाले सब के सब सर्वशक्तिमान परमेश्वर की अदालत के सामने खड़ा होगा। उस समय परमेश्वर आपके खिलाफ गवाहों को बुलाएगा। जब कचहरी में, अदालत में मुजरिम को एक जगह में खड़ा करते हैं, फिर जज बोलते हैं गवाह को पेश करो, इन्होंने ये गलती किया है, उसका सबूत। इसी मुताबिक सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके खिलाफ गवाहों को बुलाएगा। वो गवाह कौन है? पढ़िएगा आयुब 20 का 27, जॉब 20:27, आयुब 20 का 27। आपके खिलाफ सर्वशक्तिमान परमेश्वर गवाहों को बुलाने जा रहा है। पढ़िएगा। आकाश उसका अधर्म प्रकट करेगा और पृथ्वी उसके विरुद्ध खड़ी होगी। आकाश उसका अधर्म प्रकट करेगा, पृथ्वी उसके विरुद्ध खड़ी होगी। मेरे प्यारों, आकाश वो कोई तरफदारी नहीं करता। आकाश से, सूरज से रोशनी आता है। पूजा करने वालों, ना पूजा करने वालों, परमेश्वर का गाली देने वालों के ऊपर भी रोशनी आता है, बारिश आता है। भक्ति करने वालों को, परमेश्वर के खिलाफ बोलने वालों को, परमेश्वर के गाली देने वालों के ऊपर भी बारिश आता है। आकाश किसी का तरफदारी नहीं करता, किसी से रिश्वत नहीं लेता। पृथ्वी भी किसी से रिश्वत नहीं लेता। पृथ्वी नहीं देखता या हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, या परमेश्वर के खिलाफ बोलने वाला है, या गलत काम करने वाला, कोई नहीं देखता। जो आप बोलते हैं पृथ्वी में से उकर निकल आता है, तरफदारी नहीं करता। इसलिए परमेश्वर आपके खिलाफ आकाश को बुलाएगा, पृथ्वी को बुलाएगा। खुलेआम आप जो पाप किया है, मनुष्य देखा नहीं, खाने में मिलावट कर दिया, सीमेंट में रेत डाल दिया, रिश्वत ले लिया, किसी को मार डाल दिया, व्यभिचार किया, कोई और नहीं देखा। आसमान तो देखा, पृथ्वी ने भी देखा। वो आपके सामने आकर गवाही देगा, इन्होंने ये कत्ल किया है। इधर में आपने अदालत को किसी गलत गवाहों को पेश करके कत्ल से बच गया, सजा से बच गया। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर की अदालत के सामने खड़ा होते समय में रिश्वत नहीं चलेगा, वकीलों का बातचीत नहीं चलेगा। आकाश आपके खिलाफ आकर बोलेगा, पृथ्वी आपके खिलाफ गवाही देगा। तो मेरे अजीजों, कहां आप बच सकोगे? आप बंद कमरे में जो किया है उसके बारे में भी हबकुक 2:11 पढ़िएगा। द बुक ऑफ हबकुक 2:11, हबकुक चैप्टर 2:11। आप बंद कमरे में जो पाप किया है, जो चोरी किया है, जो मार डाला है, जो व्यभिचार किया है, उसके बारे में सुनिएगा। क्योंकि घर की भीत के पत्थर दुहाई देते हैं
और उसके छत की कड़ी उनके स्वर में स्वर मिलाकर उत्तर देती है। घर के पत्थर दुहाई देता है। इधर में जो प्रचार करता है इसका रिकॉर्डिंग किया जाता है। मनुष्यों ने मनुष्य का बुद्धि से बनाया हुआ वीडियो है, बाद में आप देख सकता है। मनुष्य इतना बना सकेगा तो आपके कमरे का ईंट पत्थर रिकॉर्डिंग कर रहा है। आप चुपकर जो काम किया है सर्वशक्तिमान परमेश्वर बोलेगा, एक कमरे जिस कमरे में रहेगा ईंट आ जाओ, और छत का लकड़ी भी आकर गवाही देगा। आप किधर बच सकता? खुले आम ने जो पाप आपने किया उसके लिए जमीन आकाश आकर गवाही देंगे। बंद कमरे में किया हुआ पाप के लिए आपका कमरे का ईंट पत्थर आकर गवाही देंगे। तो उसके अलावा प्रकाशित वाक्य 20 का 12 भी पढ़िएगा। पहले एक बार पढ़ा है, लेकिन उसका 20 का 12 और एक बार पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 20 का 12 और रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 12। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, हाँ। अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। पुस्तकों में लिखा गया। उन्हीं दिनों में जब ये लिखा है 2000 साल पहले, उस समय बिजली नहीं था, वीडियो नहीं था, कैमरा नहीं था। उस वक्त पुस्तकें थे, कोई गलती करता हो लिखता है, तो इसलिए उस समय का समझने के भाषा के अलावा में लिखा है। मेरे प्यारों, सारे मनुष्य के पीछे एक वीडियो है, यादगारी वीडियो, मेमोरी वीडियो, मेरे और आपका। प्रभु महान बोलेगा इनका यादगारी वीडियो खोल दो। तो आप जब से होश में आया तब से आपने किया हुआ सारे जैसा फिल्म में आता एक एक आएगा। वीडियो में देखते वक्त सिर्फ तस्वीर आता है, उद्देश्य मालूम नहीं होता। यादगारी वीडियो खोलते वक्त किस उद्देश्य से आप उधर खड़ा था, किस मतलब से आप ऐसा बात किया, आपका मतलब भी प्रकट होगा। मेरे प्यारों, आपका यादगारी वीडियो भी खोला जाएगा। आसमान आपके खिलाफ आएगा, पृथ्वी आपके खिलाफ आएगा, कमरे का ईंट आपके खिलाफ आएगा, पत्थर और लकड़ी आपके खिलाफ आते हैं। उसके अलावा आपका खुद का यादगारी वीडियो ये सब खोल दिया जाएगा। मुझे सुनने वालों, पेवा में रहने वालों, ये सच्चाई सुनिएगा। प्रेम से बोल रहा है, ये धर्म परिवर्तन का बात नहीं है, आपका न्याय का बात है। सबका हिसाब खोल दिया जाएगा और परमेश्वर आपका अदालत करेगा। तो पाप आप खुद, जब आपका यादगारी वीडियो खोला जाएगा, आप खुद बोलेंगे हाँ मैं पापी हूं, मैं पाप किया है। मनुष्य के रूप में रहते रहते मैंने पाप किया है। मैंने सोचा और कोई योनियों में आएंगे, अभी मालूम हो गया और कोई योनि नहीं है। अदालत के सामने खड़ा होना है, करके आप पछताओगे, मौका नहीं मिलेगा। पाप का मजदूरी क्या है? रोमी 6 का 23 पढ़िएगा। रोमी 6 का 23, रोमन्स 6:23। पाप का फल क्या है? अभी पाप करने से मजा आता है, चोरी करने से मजा आता है, रिश्वत लेने से मजा आता है, व्यभिचार करने से मजा आता है, लेकिन देख लो बाद में क्या होने वाला है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, हाँ, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप का मजदूरी मृत्यु है। यह मृत्यु
हमारा जो माउथ है, जो शरीर का माउथ, ये असली में एक एस्केप रूट, एक्सिट, निकल जाने का। जो लोग अभी रेलवे स्टेशन में आप जाएं या बस स्टैंड में जाएं, एक्सिट, बाहर जाने का रास्ता है। तो उस बाहर जाने का रास्ता से हमारा आत्मा प्राण हमारा इस शरीर से बाहर जाता है, वो है शारीरिक मौत। लेकिन असली मौत क्या है? परमेश्वर से दूर होकर तड़पना, आग के बीच में तड़पना, वो है असली मौत। फिजिकल डेथ सिर्फ एक एस्केप, इस शरीर से निकलने का। अगर आपका पाप माफ नहीं हुआ तो आप कहां जाकर तड़पोगे? उसके लिए सुनिएगा लूक का 16 का 19 से लेकर 31 तक। लूक 16 19 to 31। प्रभु का दास आस्ता आस्ता पढ़ेंगे ताकि टाइम बचा सकेंगे, आपको अच्छी तरह सुनाई दे, समझे। लूक चैप्टर 16 वर्स 19 to 31। लूका 16 का 19 से 31 तक पढ़िएगा। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुखविलास और धूमधाम से रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल जो घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, और कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया, और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया, और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का एक सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर, तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह शांति पा रहा और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, ताकि जो यहाँ से उस पार जाना चाहे वह ना जा सके, और न कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई और हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आएं। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वो मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि कोई मरे हुओं में से जी उठकर भी जाए तो उसकी भी नहीं मानेंगे। मेरे प्यारों, मरने के बाद आपका बेटा बेटियां या रिश्तेदार मिलकर कितना भी चढ़ावा चढ़ाएं, फायदा कुछ नहीं। गरीबों को, भूखे लोगों को खाना मिलेगा बस। मरते ही मौत के द्वारा जब आपका शरीर से प्राण निकल जाता है, उसी सेकंड में एकदम आपका आत्मा प्राण को अगर उद्धार नहीं पाया तो तड़पने वाला जगह में, इस धरती में है वो जगह, वो धरती में ले जाएगा।